नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। कुछ नहीं यार, मैडम थोड़ा पीछे आ जाओ। जलाओ। साहब क्या कहेंगे, आज सत्याग्रह आंदोलन में क्या विषय है, क्या मामला है? नहीं, आप सभी को मालूम है जो जन सुरक्षा विधेयक अभी विधिमंडल में जो पास किया, वो जो कायदा पास किया है उसका निषेध करने के लिए आज वसई विरार जिला कांग्रेस की तरफ से ये सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया गया है। ये जो कायदा किया हुआ है, अभी दो कायदा अस्तित्व में होते हुए भी, यूएपीए है, मोकोका है, इसके सिवाय इनको इस जन सुरक्षा कायदे के क्या जरूरत पड़ी, एक क्वेश्चन मार्क है लोगों के दिल में। और जो नक्सलवादी के लिए कायदा बनाना है कि पूरे महाराष्ट्र में लागू करने की क्या इनकी जरूरत थी, इसके लिए इसका निषेध कर रहे हैं। इन्होंने जो भी अडानी अंबानी के लिए धारावी का एरिया रहो उधर आंदोलन करना जुल्म रहेगा, और जो भी आंदोलनकारी है उनको अंदर डालने के लिए इससे अधिकार, ये जो जन सुरक्षा कायदा है इससे इनको अधिकार मिलने वाला है, और ये गलत है। कोई भी फैक्ट्री में कामगार लोग आंदोलन करेंगे, उनके मांगों के लिए वो भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी कायदा लागू करके अंदर डालने का अधिकार सरकार को मिल रहा है। और जो अधिकार की जरूरत नहीं थी, अभी फडणवीस जी ने बोला कि जो नक्सलवादी है, नक्सलवाद करीबन खत्म हो गया है महाराष्ट्र से, फिर इस कायदे का क्या जरूरत था। आप सभी को मालूम है कश्मीर में जो भी पत्रकार है, यूट्यूबर है, और जो जिनको अंदर किया विदाउट एनी रीजन, उनको कोर्ट में जाने के बाद अभी जो बाहर आने वाले हैं उनको वापस डालने के लिए ये जो कायदा है इसका यूज सरकार करेगी। और ये जन सुरक्षा कायदा नहीं है, अडानी सुरक्षा कायदा है। इसके लिए इसका निषेध कांग्रेस की तरफ से आयोजित किया है, और संविधान बचाओ समिति और जो अनेक संगठनों ने इसको आज के इस आंदोलन में सहभाग लिए हुए हैं। हमारे धुए साहब यहाँ इसमें मौजूद है, कैप्टन बर्वे भी यहाँ इस आंदोलन में हमारे साथ मौजूद है। तो वसई विरार जिला कांग्रेस की तरफ उनका भी विरोध, दीवान जी, एडवोकेट दीवान जी भी इधर उन्होंने अपना विचार प्रकट किया, और इस कायदे के बारे में जो भी अधिकार जो सरकार को मिल रहा है इसका निषेध हर एक अलग अलग स्तर से कर रहे हैं। हमारे राहुल जी गांधी जो वोट चोरी के बारे में बात कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई उसके बारे में अगर कोई आंदोलन करना चाहता है, उसके बारे में कोई उजागर करना चाहता है ये वोट चोरी, तो उसको भी अंदर डालने का अधिकार इस कायदे से इस सरकार को मिलने वाला है। इसके आगे वोट चोरी करने का रास्ता इस जन सुरक्षा जो कायदा बनाया है उसमें सरकार को देने वाले हैं। और अडानी अंबानी के लिए अभी पालघर में जो वार्ड 1 बंदल का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें अगर कोई आंदोलन करने का है तो वो भी आंदोलन कर नहीं सकेंगे। अगर इसका विरोध जन सामान्यों ने किया नहीं तो आगे जीना मुश्किल हो जाएगा। हमारी जो भी सुविधा महानगर पालिका से मिलती है, और महानगर पालिका के विरोध में अगर आंदोलन होता है और सरकार को लगता है इस सरकारी काम में अगर हम अड़ंगा डाल रहे हैं तो हमको भी अंदर डालने का अधिकार इस कायदे से सरकार को दिया है। इसके लिए सब जन सामान्यों को हमारा आह्वान है कि आप इस जन सुरक्षा कायदा का निषेध करो, विरोध करो, रास्ते पे आओ, ये तो आने वाले समय जीना मुश्किल होने वाला है। सीधे शब्दों में कहे तो आपका ये सीधा आरोप है कि विपक्ष और विपक्ष से जुड़े लोगों को दबाने के लिए सरकार इस तरह का कायदा ला रही, कानून ला रही। देश में सक्षम कानून होने के बावजूद महाराष्ट्र में नया कायदा लाया जा रहा है। बराबर है, आपने जो बोला वो सही है। मतलब लोगों को दबाने के लिए और लोगों का विरोधी पक्ष को दबाने के लिए कायदा लाने वाले हैं। और उनको जो उनका एजेंडा है, ये पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट रहे या स्टेट गवर्नमेंट रहे, ये सब पॉलिसी अडानी अंबानी के लिए पॉलिसी बनाते हैं। उनके जो भी प्रोजेक्ट करने का है वो प्रोजेक्ट में उनको
अड़ंगा नहीं चाहिए, विरोध नहीं चाहिए। जनता का जो भी अधिकार संविधान ने दिया हुआ है वो विरोध दबाने का काम इस कायदे में इनको अधिकार सरकार को दिया है, इसके लिए इसका निषेध हो रहा है। उपराष्ट्रपति जी ने अचानक से अपने पद से इस्तीफा दिया, इस पे क्या कहेंगे? आपने जो रिकॉर्डिंग जो है राज्यसभा की वो आपने देखी रहेगी। जो धनखड़ साहब है वो बहुत नॉलेजेबल आदमी है, उन्होंने सख्त इरादा उनका प्रकट किया था, मगर जो जज के बाबत जो उनके अगेंस्ट जो मूवमेंट दाखिल करके लिया वो बीजेपी को दाखिल करना था, मगर वो विरोधी पक्ष ने दाखिल किया और उन्होंने दाखिल करके लिया, वो उनको बहुत चुभा। और आपने देखा रहेगा बीजेपी के अध्यक्ष बोल रहे हैं, जो अध्यक्ष ने बोलना चाहिए, सभापति ने बोलना चाहिए कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ओनली व्हाट आई से विल गो ऑन रिकॉर्ड। ये भी उनका अपमान था और अभी गुलदस्ते में है कि वो राजीनामा दिया, आने वाले समय में मालूम पड़ जाएगा। मगर बीजेपी का जो भी संगठन है, जो आरएसएस है, उनको किधर तो प्रॉब्लम आ रहे हैं सरकार टिकाने के लिए, इसके लिए दबाव ला के उनके पास से राजीनामा दिया है। उन्होंने राजीनामा देते समय बोला कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, और हमारे पीएम साहब करीबन 18 घंटे के बाद ट्वीट करते हैं उनके अच्छी तबीयत के लिए। इससे ही मालूम पड़ता है कि इसमें जो भी रीजन है उनको गद्दी छोड़ने को बोली है। रीजन क्या है जल्दी सामने आएगा, मगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो जो अधिकार, ज्यादा अधिकार और जनता और विरोधी पक्ष का आवाज दबाने की जो काम कर रहे हैं, इसका निषेध आज के आंदोलन से हम कर रहे हैं। काय विषय आहेत आणि काय म्हणणं आहे? अगदी थोडक्यात जर सांगायचं झालं तर सरकारला लोकांची जी आंदोलनं आहेत, म्हणजे स्वतःचे अधिकार मिळवण्यासाठी जी आंदोलनं आहेत, ती आंदोलनं चिरडून टाकण्यासाठी आणि सरकारच्या विरोधामध्ये कुणीही बोलू नये, सर्वसामान्याचा आवाज दाबण्यासाठी, विरोधी पक्षांचा आवाज, जे विरोधी पक्ष जनतेचा आवाज विधिमंडळामध्ये मांडतात, त्या विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्यासाठी गोरगरिबांनी कुठल्याही हक्कासाठी रस्त्यावर येऊ नये, स्वतःच्या न्याय मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आंदोलन करू नये, म्हणजे शांत मार्गाने, शांतता चित्ताने जरी आंदोलन करतो म्हटलं ते देखील सरकारला हे मान्य नाही। मी सगळ्यांना आम्ही म्हणतो तेच खरं आहे, आणि अन्यथा आमच्या विरुद्ध तुम्ही बोलण्याचा प्रयत्न कराल तर आम्ही तुम्हाला, तुमचा आवाज आम्ही चिरडून टाकू। यासाठी हा जनसुरक्षा कायदा सरकारने आणला आहे, आणि खरं म्हटलं तर जनसुरक्षा कायदा नसून हा भाजप सुरक्षा कायदा आणि अदानी अंबानी यांचा सुरक्षेचा कायदा आहे, अशी ही सगळी कलमं जर आपण वाचली तर आपल्याला लक्षात येतं। विद्यार्थी जर समजा प्रवेशाच्या नियमासाठी आता नीट मध्ये किती अडचणी आलेल्या आहेत, जर उद्या नीटच्या विरोधामध्ये जर सर्वसामान्य विद्यार्थी रस्त्यावर आला, जर फीच्या विरोधामध्ये विद्यार्थी रस्त्यावर आला, जर शाळेमधली जी पालकांची कमिटी असते उद्या अन्याय झाला तर पालक रस्त्यावर आले, शेतकरी रस्त्यावर आले, कामगार रस्त्यावर आले, सर्वसामान्य जनता त्यांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर आली, तर त्यांना ते आंदोलन चिरडून टाकायचं आहे। आणि म्हणून हा जनसुरक्षा कायदा सरकारने यांच्या विरुद्ध केलेला आहे। म्हणजे आम्ही जे काही करतो त्यांच्या विरुद्ध कुणीही बोलू नये। म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता सरकारला शक्तीपीठ करायचं आहे, शक्तीपीठच्या विरुद्धामध्ये शेतकऱ्यांचं संपूर्ण राज्यामध्ये आंदोलन आहे, सरकारला शेतकऱ्यांना तर नको आहे, तरी देखील सरकार म्हणतं की हे तुमच्यासाठी आहे, शेतकरी म्हणतात की आमच्या विरोधामध्ये आहे। इकडे मगाशीच वाढवण बंदराचा उल्लेख झाला, वाढवण बंदरामध्ये अनेक प्रश्न आहेत, जरी ते अर्धसत्य आहे, काही गोष्टी चांगल्या असतील, पण जे लोक राहतात, शेतकरी आहेत, मासेमारी करणारे लोक आहेत, स्थानिक लोक आहेत, त्यांचे काय प्रश्न आहेत ते समजून न घेता जर एखादा प्रोजेक्ट तुम्ही नुसता आम्ही म्हणतो तेच खरं असं रेटून न्यायचं असेल, आणि हे रेटून नेण्यासाठीच जे 4 लोक आहेत त्या 4 लोकांच्या खिशामध्ये या संपूर्ण देशाची संपत्ती घालण्यासाठी जर कोणी त्यांच्या विरोधामध्ये रस्त्यावर येण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्यांचं आम्ही आंदोलन चिरडून टाकू, यासाठी हा कायदा आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे। आणि विशेष म्हणजे जर तुम्हाला त्या कायद्याविरुद्ध काही बोलायचं असेल, जर तुम्हाला दाद मागायची असेल तर तुम्हाला हायकोर्टमध्ये जावं लागेल किंवा सुप्रीम कोर्टमध्ये जावं लागेल। मला सांगा, सर्वसामान्य भाजी विक्रेता किंवा सर्वसामान्य रिक्षा चालक जर तो त्याच्या हक्कासाठी आंदोलन करत असेल, किंवा कामगार क्षेत्रातले जे कामगार
मिनिमम वेजेस ऍक्ट साठी जर समजा रस्त्यावर असतील किंवा त्यांच्या सर्व्हिस कंडिशनसाठी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऍक्ट मध्ये जर चुकीच्या तरतुदी असतील आणि येत असतील तर हा कायदा त्यांच्या आडवा येणार, कारण तुम्ही रस्त्यावरती आंदोलन करू शकत नाही, कारण आम्ही जो कायदा आणलेला आहे आम्ही जे सांगतो तेच खरं आहे, अशा प्रकारचा हा कायदा आहे. आणि याच्यामध्ये सरकारचे अधिकारी, सरकारच्या यंत्रणा त्यांना अमर्याद असे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. त्यामुळे या आंदोलनामध्ये या कायद्यानुसार कोणीही सुरक्षित नाहीये. पत्रकाराला देखील यू हॅव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. तुम्ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन साठी आज देशामध्ये काय चाललंय तुम्हाला माहिती आहे. जर तुम्ही उद्या रस्त्यावर येऊन जर आंदोलन करायचा प्रयत्न केला तर तुमचं आंदोलन हे चालणार नाही. तुम्हाला देखून हा कायदा पूर्ण दाबून टाकणार आहे आणि वंचितांना, शोषितांना कुठेही या कायद्यामध्ये न्याय मिळणार नाहीये आणि केवळ चिरडून टाकण्याचं या कायद्यामध्ये आहे. इकडे माननीय मुख्यमंत्री म्हणतात की आपला नक्षलवाद या राज्यातून संपलेला आहे आणि जर संपलेला असेल तर केवळ 1-2 जिल्ह्यामध्ये शिल्लक आहे आणि मग 1-2 जिल्ह्यामध्ये जर हा नक्षलवाद शिल्लक असेल असं मुख्यमंत्र्यांच्या मते तर 1-2 जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची गरज काय. मगाशी आमच्या वक्त्यांनी सांगितलं की UAPA कायदा आहे, मकोका आहे, नवीन BNS आहे, तर हे कायदे ऑलरेडी अस्तित्वामध्ये आहेत आणि एवढे कायदे असताना देखील हा वेगळा कायदा तुम्ही आणता, याच्यामध्येच काहीतरी बरं वाईट आहे. बरं, हा कायदा तुम्ही अस्तित्वात आणताना जे 19-20 हजार लोकांनी या कायद्याविरुद्ध तक्रारी केल्या होत्या त्याची जनसुनावणी कुठे आहे. नवीन कायदा जेव्हा आपण आणतो त्याची जनसुनावणी होते. सर्वसामान्य नागरिकांनी 19 ते 20 हजार नागरिकांनी त्यांच्या सूचना दिलेल्या आहेत, तक्रारी केलेल्या आहेत. त्या तक्रारीचा कुठेच उल्लेख नाहीये. राज्यामध्ये अनेक कायदे झालेले आहेत, या कायद्यानुसार जनसुनावणी झालेल्या आहेत आणि जनसुनावणी न घेता आपण बॅकडोरने हा कायदा आणता, याचाच अर्थ सरकार स्पेशल फेल ठरलेलं आहे. एकीकडे आणीबाणीच्या विरुद्ध हे सरकार बोलतं आणि आणीबाणीच्याही पेक्षा वाईट कायदा हा जनसुरक्षा कायदा हे सरकार आणतं. इथे सरकार स्पेशल फेल आहे. हे जुलमी सरकार आहे, जुलमेबाजांचं सरकार आहे, जुमलेबाजांचं सरकार आहे, अतिशय निर्दयी सरकार आहे. त्यामुळे आम्ही या सरकारचाही निषेध करतो आणि या सरकारने जो हा कायदा आणलेला आहे त्या कायद्याचा आम्ही पूर्ण निषेध करतो. धन्यवाद. अपन क्या कहना चाहेंगे आज के दिन वसई विरार जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से नाला सोपारा में जन सुरक्षा कायदा का विरोध प्रदर्शन करने आया है। ये जन सुरक्षा कायदा असलियत में जनता की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये अडानी सुरक्षा कायदा है, मोदी सुरक्षा कायदा है, फडणवीस सुरक्षा कायदा है, क्योंकि ये लोग जनता की उठती हुई आवाज को दबाना चाहते हैं। इसका ये सीधा सीधा मतलब निकलता है कि ये डरी हुई सरकार है, जनता की आवाज को दबाना चाहती है। शहरी नक्सलवाद के नाम पर साधारण नागरिकों को हक छीनना चाहती है। उनको बोलने का हक जो है, लिखने का हक है और पढ़ाई का हक है, अपने हक के लिए लड़ने का जो अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा, उस हक को कुचलने का ये कोशिश है। ऐसी ही कोशिश अंग्रेजों ने की थी। उस कोशिश को जो है कांग्रेस पार्टी ने और इस देशवासियों ने पूरा नेस्तनाबूद कर दिया, उनको देश छुड़ाने पे मजबूर कर दिया। उसी तरह हमारे राहुल गांधी जी जब संसद में सवाल पूछते हैं, उस सवाल को डर के ये लोग संसद भवन छोड़ देते हैं। हमारे प्रदेश के नेता विधान भवन में सवाल पूछते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाने की ये कोशिश है। ये केवल कोशिश नहीं, ये जो है जुर्म करने का एक कायदा है जो देशवासियों को दबाने का कोशिश कर रहे हैं। इन कायदे के तहत से जो है वाड़वन बंदर के खिलाफ उठने वाली आवाज़, अडानी के लिए, धारावी डेवलपमेंट के लिए उठने की जो आवाज़ है, उस हर उठने वाली आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि इस देश में हमेशा से क्रांतिकारी पैदा होते आए हैं और निरंतर पैदा होते आएंगे। ये कायदे के तहत अगर आप लोग जनरल डायर का कायदा इस्तेमाल करना चाहोगे तो हर हिंदुस्तानी सीने पे गोली खाने को तैयार है, लेकिन आपका जुर्म सहने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जिस तरह से जयचंद ने गद्दारी की थी, उसी तरह का एक गोपीचंद जो है विधान भवन में षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन उस षड्यंत्र जो है हम लोग कभी सफल नहीं होने देंगे। ये बीजेपी सरकार जो सत्ता में आई है, उनको जो है जनता के सवालों पे ध्यान नहीं देना है। जनता के लिए आवाज उठाने वाले दाभोलकर जी की आवाज को दबा दिया गया, यहाँ पर गोविंद पानसरे की आवाज को दबा दिया गया, लेकिन उनके जो खूनी है उनको आज तक नहीं खोजा गया है। तो ये जनता के लिए सरकार में नहीं बैठे हुए हैं,
ये लोग केवल व्यापारियों के लिए सरकार में बैठे हुए हैं, अपने मित्रों के लिए सरकार में बैठे हुए हैं। जल्द से जल्द ये सरकार जो है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के द्वारा ये सरकार गिरा दी जाएगी। असलियत में ये सरकार में जो बैठे हैं वो अनैतिक सरकार है, क्योंकि 6 बजे के बाद में जो मतदान हुआ है उसका डेटा इलेक्शन कमीशन दे नहीं पा रही है। वो लोग छुपाने की कोशिश में है, छुपाते वही लोग हैं जो डरे हुए लोग हैं। तो ये डरे हुए लोग जो है जनता के लिए नहीं काम कर रहे हैं, खुद के लिए काम कर रहे हैं।